पिछले 15 मिनट से ये आवाज़ बिल्कुल करीब आती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही इसकी आवाज़ बढ़ती जा रही है। पता नहीं ये कोई जानवर है या फिर क्या है। अनजान खौफ, मौत का साया, ये जो भी था हमें मंजिल से दूर कर रहा था। सिक्किम में जंगलों के बीच अगर कोई ऐसे ही जानवरों से गिर जाता है तो इसी तरह की आवाज़ इधर के लोग जानवर से बचने के लिए निकालते हैं। निकलना निकलना निकलना। लेकिन हर डर को पीछे छोड़ लहूलुहान हालत में कांपते कदमों के साथ हम 13,000 फीट ऊंची उस झील तक पहुंचने में कामयाब रहे। जिसके रहस्य के जाल ने 5,000 साल से इंसानों को उलझा रखा है। कहते हैं इस जलाशय में कोई दैवीय शक्ति है। इसका रंग दिन में कई बार बदलता है। इंसान के माथे पर लिखी वक्त की लकीरें पढ़ लेता है। भूत भविष्य सब बताता है। ये कब से हो रहा है कोई नहीं जानता। क्यों होता है इसके जवाब में लोगों के पास एक पौराणिक कथा है। कहते हैं आज जहां झील है युगों पहले एक गांव था जहां 5,000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने भविष्य पुराण की रचना की थी। एक दिन गांव अचानक पानी में डूब गया और वहां झील बन गई। दावे के मुताबिक उस झील में तभी से भविष्यवाणी करने की अद्भुत शक्ति आ गई। आप इस झील पे जब देखेंगे तो आप अपना पास भी दिखाई देंगे और अपना फ्यूचर भी देखेंगे। भविष्य पुराण वहीं लिखा था, इसीलिए वहाँ पर झील पर झांकने पर तस्वीर नहीं भविष्य दिखता है। पानी में देखने पर अपना अक्स दिखता है, लेकिन उस जलाशय में अक्स नहीं इंसान का गुजरा और आने वाला कल नजर आता है। जब हमने झील में झांका, पानी में खुद को देखा तो सिर से पांव तक कांप गए। अरे ये क्या? हमें क्या दिखा था और जो भी दिखा था उसके बाद क्या हुआ, उसे समझने के लिए घटनाक्रम को शुरू से देखते हैं। उस समय से जब झील की तलाश में हम सिक्किम में गैंगटॉक से करीब 40 किलोमीटर दूर छांगू गांव पहुंचे थे। आज का दृश्यम भारतवर्ष के उस हिस्से से जो साल 1970 तक भारत का हिस्सा ही नहीं था। कहते हैं वहां एक झील है और कहते तो ये भी है कि वो झील कभी बीते हुए कल की तस्वीर दिखाती है तो कभी आने वाला कल का आईना दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स और इस वक्त मैं हूं सिक्किम में। यहां जो झील है उस झील के रंग बदलने से यह तय होता है कि आपका भविष्य कैसा होगा, या फिर यह भी दिखता है कि बीते हुए कल में आप कैसे दिखते थे। उस झील को इसीलिए लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन लेक कहते हैं। शेखमो लेक, यही नाम है उस झील का जो इस गांव से 20 किलोमीटर दूर
जंगल और पहाड़ के किसी कोने में दबी है। कोई कहता है वो दैवीय है, किसी के मुताबिक उसके जल में दिव्य शक्ति है। उसका रंग बदलता है और हर रंग से एक भविष्यवाणी जुड़ी होती है। चांगू झील जो है, इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है कि इसका बार बार रंग बदलता है समय पर इसका रंग बदलता रहता है। और उस रंग बदलने से उस रंग के ऊपर ये आधारित होता है कि कोई भविष्य में संकट आने वाला है, कोई प्रलय, खंड प्रलय होने वाली है, कोई अच्छा बुरा बात होने वाला है। तो वो किंवदंती भी इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमारे पूर्वज बताते थे। लेकिन पानी तो बेरंग होता है, फिर झील के पानी का रंग कैसे बदलता है? तो लोगों ने कहा यही तो चमत्कार है। पानी के रंग बदलने के बाद जब कोई शख्स झील में देखता है तो इंसान को अपना गुजरा और आने वाला कल दिखता है, उसकी तस्वीरें नजर आती हैं। आप झील को देखता है तो अपना चेहरा दिखाई देता है। लेकिन ये झील में क्या है कि एक चीज़ अनोखा है कि मतलब आप इस झील पे जब देखेंगे तो आप अपना पास भी दिखाई देंगे और अपना फ्यूचर भी दिखाई देंगे और प्रेजेंट भी दिखाई देता है। तो इसका वजह से क्या होता है कि ये तालाब हमेशा, ये लेक हमेशा चेंज होते रहते हैं, रंग इसका चेंज होते रहता है। भविष्य पुराण वहीं लिखा था, इसीलिए वहाँ पर झील पर झाँकने पर तस्वीर नहीं भविष्य दिखता है। दावा चौंका देने वाला था। फिर हमने उस पौराणिक कहानी को परखने की कोशिश की, लोगों को भविष्य पुराण और वेद व्यास वाली कथा सुनाई, जो सच निकली। बस वक्त के साथ किरदार बदल गए थे। वेद व्यास की जगह एक बूढ़ी औरत ने ले ली थी। चांगू लेक जो है, ये एक बुढ़िया यहाँ पर रहती थी। ये पहले गांव होता था। तो हमारे पूर्वज जो बताते हैं, पुराने ज़माने से बाप दादाओं ने जो हमें बताया कि चांगू लेक एक गांव होता था और उस गांव में सब लोग रहते थे। तो उन बुढ़िया जी को सपन आया कि इसमें खंड प्रलय होने वाली है। तो उन्होंने गांव के हर लोगों को बताया, तो गांव के लोगों ने माना नहीं। आखिर में वो खंड प्रलय हुई और गांव बहकर चला गया और चांगू लेक यहाँ पर झील के रूप में बन गई। किरदार बदले थे, लेकिन ये कहानी भी भविष्य देखने से जुड़ी थी। फिर भी ये दावा भरोसे के काबिल नहीं था। अगर कुछ दिलचस्प था तो वो था भविष्य पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के बाद लिखा था। और दावे के मुताबिक जहां आज वो झील है, भविष्य पुराण वहीं लिखा गया था। हमने सोचा चलकर देखते हैं, शायद इस पुराण से जुड़ी कोई नई खोज सामने आ जाए। लेकिन गांव वालों की एक चेतावनी ने हमारे कदम रोक दिए। वो चांगू लेक जाने का जो भी रास्ता है ना, वहाँ पे एक यति है। वहाँ पे अलग अलग आवाज़ें आती हैं। लोगों का कहना है वो आवाज़ जानवर का है या फिर यति जिनका अजीब सा पैर होता है, उन लोगों का कहा जाता है। लोगों ने झील के एक अदृश्य रखवाले का हवाला दिया, जिसकी केवल खौफनाक आवाज सुनाई देती है। जो भी उस जलाशय तक जाने की कोशिश करता है, डरावनी आवाज सुनकर बीच रास्ते से लौट आता है। वहाँ पर इतना साउंड आता है। जब हम ट्रैक गया था तो बहुत सारा गया था, हम मीन्स 3-4 आदमी 5 आदमी ऐसे ही गया था। तो आपको साउंड ऐसे आता है कि आपका सामने आ गया है यति, लेकिन दिखाई नहीं देता है आपको। हो सकता है ये सुनी सुनाई बातें हों, लेकिन पूरी तसल्ली किए बगैर आगे बढ़ने में खतरा था। लेकिन किसी के पास झील के रास्ते को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर एक बुजुर्ग का पता चला। हमारे गांव में एक वो बुजुर्ग आदमी है। वो बुजुर्ग आदमी आपको पूरा वो जानकारी दे सकता है उसका बारे में। लोगों ने बताया कि उनके पास झील से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो कहानियां भी जिन्हें कोई नहीं जानता। गांव में कई लोगों से बात हुई, सबने बताया कि
यहाँ एक बुज़ुर्ग रहते हैं और उन्हें मालूम है कि इस झील की कहानी क्या है। दादा, दादा। लेकिन वो बुजुर्ग हमें नहीं मिले। शायद वो कहीं बाहर गए थे, लेकिन हमारे पास इंतजार का वक्त नहीं था। शायद वो है नहीं, हमारे पास समय भी नहीं है। एक काम करते हैं, अभी हम ट्रैक पर चलते हैं, लौटते समय हम उनसे बात करेंगे और फिर जानेंगे। रास्ते में कई जोखिम थे। सफर खौफ और रहस्य की पहेलियों में उलझा था। फिर पूरी हिम्मत जुटाकर, कमर कसकर हम निकल पड़े। मंजिल 5000 साल पुराना एक जलाशय था। जिससे जुड़े दावे अभी भी दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहे थे। झील के रंग बदलने की क्या वजह हो सकती है? वहां भविष्य पुराण लिखा गया था। क्या इसी वजह से झील में लोगों को अपना भविष्य दिखता है? यहां मैं देख रहा हूं कि जब मैं इसमें झांक रहा हूं ऐसे नीचे, ना तो मेरा अतीत दिख रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ भविष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन हाँ, मैं जैसा हूँ, जैसे किसी भी पानी में इंसान की छाया बनती है, बिल्कुल वैसी ही छाया इसमें बन रही है। वो झील हकीकत है या कोई भ्रम, या गांव को मशहूर करने की कोई मनगढ़ंत कहानी? ये फैसला वही होगा। फिलहाल तो पहली चुनौती जलाशय तक पहुंचने की थी। गांव के लोगों ने भी बताया कि यही रास्ता है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत घने जंगल हैं और इस वक्त में घने जंगलों के बीच यहाँ चलना खतरे से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा डर सांप का है। इसी धार को हम अपना रास्ता मानेंगे और ये तय होगा कि इस रास्ते से हम उस जगह तक कितनी देर में पहुंचते हैं। झरने से निकले तो घने जंगल की भूल भुलैया ने फंसा दिया। कौन सा रास्ता किधर जा रहा था, समझ से परे था। बस गांव वालों की बताई दिशा में बढ़ते जा रहे थे। सिक्किम के जंगल में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो ये कि दिन के वक्त में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा है, और ऐसा अंधेरा कि आप दोपहर के वक्त में भी महसूस होगा कि शाम के 7 तो नहीं बज गए। जंगल की पगडंडियों पर चलते वक्त पैरों में चुभन महसूस हुई। जूते उतार कर देखे तो रोंगटे खड़े हो गए। पैर पर जोंक रेंग रहे थे। कई जगह से खून बह रहा था। जंगल में ट्रैक के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो कीड़े होते हैं, जिसे जोक कहा जाता है, वो धीरे से आपके पैर में वो पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसका अंदाज़ा लगा पाना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। हमारे मकसद के सामने ये परेशानी कुछ नहीं थी। शाम होने से पहले हमें हर कीमत पर उस झील तक पहुंचना था। उसके भविष्यवाणी करने के दावे की पड़ताल करनी थी, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी उस जगह को देखने में थी जहां भविष्य पुराण लिखा गया था। जंगल से बाहर निकले तो सामने नाथुला दर्रे से सटी भारत चीन सीमा का दृश्यम था, और वहीं था नाथुला के नायक की धरती, यानी बाबा हरभजन सिंह का मंदिर।
जिनकी शहादत आज भी सरहद के रखवालों को मुश्किल वक्त में राह दिखाती है। दुश्मनों के खिलाफ चौकन्ना करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानी कल्पना से कोसों दूर है, लेकिन सच्चाई से सभी वाकिफ हैं। ये बाबा हरभजन सिंह मंदिर का प्रांगण है। बाकायदा पीछे मंदिर बनाया गया है और पूरी जानकारी यहाँ लिखी हुई है कि बाबा हरभजन सिंह, जिनका जो शहीद हो गए थे साल 1968 में, और शहीद होने के बाद उन्होंने अपने जवानों को सपने में ये बताया था कि उनका एक समाधि स्थल होना चाहिए। सिपाही हरभजन सिंह 1968 में सीमा की रखवाली करते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनका शरीर नहीं मिला। एक दिन उनके साथी ने कहा, हरभजन उनके सपने में आए थे और अपने शरीर का पता खुद बताया, और बताई हुई जगह पर हरभजन सिंह का शरीर मिल गया। माना जाता है कि शहीद होने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह सरहद की रखवाली करते रहे। इस दौरान उन्हें वो सारी सुविधाएं दी गईं जो एक सैन्य अधिकारी को मिलती हैं। शहीद बाबा हरभजन सिंह का ये ऑफिस है। सामने आने पर लिखा हुआ है बाबा हरभजन साहिब की जय हो, और इसके ऊपर जो ये आपको डायरी दिख रही है छोटी छोटी, यहाँ भी लिखा हुआ है बाबा हरभजन सिंह। और ये जो इसके ऊपर डायरियाँ आप देख रहे हैं, एक दो नहीं कई सारी डायरियाँ हैं। इस डायरी को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग इस जगह पर आते हैं और उनके मन में अगर कोई मन्नत है, वो कुछ अगर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, कोई विश मांगते हैं, तो उस डायरी में लिखकर यहाँ रख देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि लोगों की वो विश पूरी हो जाती है। बाबा हरभजन सिंह आज सेना से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी जवानों के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनसे जुड़ी हर एक चीज को आज भी संजो कर रखा गया है। शहीद बाबा हरभजन सिंह को अभी भी जिंदा माना जाता है, जबकि साल 1968 में वो शहीद हो चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें अभी भी जिंदा माना जाता है, और वो जिंदा है यही बताने के लिए अलग से ये उनका लिविंग रूम है, जिसमें कोई आता जाता नहीं है, बस सेना के जवान आते जाते हैं, और उनके लिए वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। वो सुख सुविधाएं की जो चीज़ें होती है, सेना के जवान को जब वो कहीं पोस्टेड होता है तो जो जो जरूरी चीज़ें होती है, वो सारी जरूरी चीज़ें यहीं रखी गई है। ये देशभक्ति का एक ऐसा दृश्यम था जिसे किसी पड़ताल या साक्ष्य की जरूरत नहीं। लेकिन हम जिस कहानी का पीछा करते, पहाड़ और नदियों को लांघकर आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारे तर्क उस पर विश्वास करने की इजाजत हरगिज नहीं दे रहे थे। किसी जलाशय का रंग कैसे बदल सकता है? पानी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? इंसान को अपने अक्स में आने वाला कल कैसे दिख सकता है? जो होगा देखेंगे। अभी तो राह में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है जो ऐसे जो चट्टान होते हैं उसके टूटकर गिरने का, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ा सा टूटा हुआ है। पहाड़ से उतरकर जैसे ही हम नीचे उतरे, खुद को एक घने और भयानक जंगल में पाया। एक अजीब दुनिया थी ये। सन्नाटे का शोर कानों को चीर रहा था। आशंका से दिल बैठा जा रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है? हमने वो जगह छोड़ दी, लेकिन आवाज से पीछा नहीं छूटा।
हमने फिर रास्ता बदल दिया। कोई पीछा कर रहा था, शायद कोई जानवर। कहीं ये वही खतरा तो नहीं जिससे गांव वालों ने आगाह किया था। पता नहीं है किस चीज़ की आवाज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वो जीव तो नहीं है जिसके बारे में यहाँ के लोग बता रहे थे कि वो 2 पैरों वाला कोई एक अजीब सा जीव होता है। ये जो भी था तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम पीछे हटे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर हमने गांव वालों का बताया पैंतरा आजमाया। सिक्किम में जंगलों के बीच अगर कोई ऐसे ही जानवरों से गिर जाता है तो इसी तरह की आवाज़ इधर के लोग जानवर से बचने के लिए निकालते हैं। लेकिन आवाज बंद होने की बजाय और तेज हो गई। आवाज़ बहुत तेज है। निकलना, निकलना। उस डरावनी आवाज से पीछा छूटने के बाद हमने राहत की सांस ली। मंजिल तक पहुंचने में हमने पूरी ताकत झोंक दी। बस चंद मिनट की दूरी पर हम हैं। सामने जो चोटी है उसी चोटी को पार कर हम उस जगह पर पहुंचेंगे। इतनी सारी अद्भुत बातें उस झील को लेकर बताई जाती है कि दिन में रंग बदल लेता है झील। ये सुनकर अपने आप में हैरानी होती है कि ये कैसे संभव है। और इसके आगे और क्या क्या कहानी है। कहते हैं कि आप अगर उस झील में झांकेंगे तो आपको अपना भविष्य भी दिख सकता है। ये कैसे होता है, पहले इस चोटी को पार करेंगे फिर उस जगह पर चलते हैं। दिमाग में सवाल उबल रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं। क्या दिखेगा, क्या होगा, फैसले की घड़ी करीब थी। अब उस अद्भुत झील से सामना होने वाला था। जैसे ही हमने चोटी पार की, अचानक कहीं से बादल और धुंध आ गए। सामने का दृश्य सफेद पर्दे के पीछे छुप गया। सामने का जलाशय कुछ पलों के लिए आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद बादल छंटे तो सामने एक बेहतरीन और शानदार दृश्य था। ये थी सिक्किम की शोगमा झील। खूबसूरत, शांत। दावे के मुताबिक वही जगह जहां 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने भविष्य पुराण लिखा था। फाइनली हम इस झील तक पहुंच गए हैं और इस झील की जितनी कहानी है उसे बताने से पहले यहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जबरदस्त हरियाली है और बीच में ये झील है। कोई कहता है झील का रंग बदलता है, पानी में झांकने पर इंसान का भविष्य दिखता है। पहले हमने रंग बदलने के दावे की पड़ताल की। रंग कब बदलता है ये किसी ने नहीं बताया था। फिर भी हम घंटों निहारते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला।
मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं झील के किनारे, यहां बैठकर जब मैं देख रहा हूं तो देख रहा हूं कि वैसे ही पानी यहां भी है, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता। कहते हैं कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता, वैसे ही इस झील में भी यहां से देखने पर पानी का कोई भी रंग हमें नहीं दिख रहा है। और जब मैं दूर देख रहा हूं तो भी वैसा ही दिख रहा है जैसे किसी अमूमन आप झील में देखते हैं या तालाब में देखते हैं तो जैसा दिखता है ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिस बात को लेकर दावा किया जाता है? कई सारी किंवदंतियां हैं, यहां तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। हो सकता है गहराई में कोई खास पत्थर हो या कोई शैवाल जिससे पानी के रंग बदलने का भ्रम होता होगा। अब पानी में भविष्य दिखने वाले दावे की बारी थी। हमने पानी में झांका, खुद के अक्स के सिवाय कुछ नहीं दिखा। कोई भूत भविष्य नहीं था वहां। जो दावा है, जो किंवदंती है, जिस तरह की बातें की जाती है कि भविष्य दिखता है या नहीं तो अतीत दिख जाता है, ऐसा मुझे अभी तो नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरी जगह देखते हैं। क्या ये दावा भी गलत था? हमने कई जगह कोशिश की, कई बार झील में देखा और कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। हर बार हताशा ही हाथ लगी। यहाँ भी बिल्कुल सब कुछ सामान्य दिख रहा है, कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा मुझे, कुछ भी नहीं दिख रहा। वही दिख रहा है जो मैं हूं, ना तो वो भविष्य जैसा कुछ दिख रहा है, ना तो वो अतीत जैसा कुछ दिख रहा है। खुद के ठगे जाने का एहसास हुआ। सारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आने लगा। काफी देर तक कई बार कोशिश करते रहे। जाते जाते हमने एक बार और आजमाया। पानी में खुद को देखा और आश्चर्य से चीख पड़े। अरे ये क्या? ये तो सफेद था ना, ये हरा कैसे दिख रहा है? वजह ही कुछ ऐसी थी, हमारे गले का सफेद मफलर परछाई में किसी और रंग का दिख रहा था। अरे इसका कलर बदल गया, ये बदला हुआ दिख रहा है, ये बदला हुआ दिख रहा है। इस दृश्य ने हिलाकर रख दिया था। समझ में नहीं आ रहा था सफेद मफलर पानी में एक्वामरीन मतलब फिरोजी रंग का कैसे दिख रहा था। ये तो कलर चेंज दिख रहा है। बात कही जा रही थी कि या तो भविष्य का कुछ ऐसा दिखेगा या अतीत का कुछ ऐसा दिखेगा, यहां तो रंग बदल गया। ये कैसे संभव है? सिर चक्कर खाने लगा। ये क्या हो रहा था? दावा पानी में भविष्य दिखने का था, ये मफलर का रंग कैसे बदल गया?
जबकि बाकी सब चीजें वैसी ही दिख रही थीं जैसी थीं। सब कुछ वैसे ही है। चश्मा बिल्कुल ब्लैक है, हेडबैंड वैसा ही है, वॉच का कलर भी वैसा ही दिख रहा है, ये जूते का कलर भी, जैकेट भी, फिर ये दावे के मुताबिक यहां भविष्य पुराण लिखा गया था, इसलिए लोगों को अपना भविष्य दिखता है। लेकिन यहां हमारे साथ जो भी हो रहा था समझ से परे था। मफलर का रंग यहां उजला है, पानी में दूसरा कैसे हो सकता है? सुनकर तो यह आया था कि यहां भविष्य का पता चलता है, पीछे जो कुछ भी हुआ है उसका पता चलता है, और यहां मफलर का रंग ही बदल गया। क्या करें, कहां जाएं? इस पहेली को कैसे सुलझाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने दिमाग को ठंडा किया, शुरू से पूरी कहानी याद की। हमारे गांव में एक वो बुजुर्ग आदमी है, वो बुजुर्ग आदमी आपको पूरा वो जानकारी दे सकता है उसका बारे में। दादा, दादा, दादा। गांव के वो बुजुर्ग जिन्हें झील से जुड़ी हर बात पता है, गांव में वो हमें नहीं मिले थे। शायद उनके पास इस सवाल का जवाब हो। हम तेज कदमों से गांव वापस लौट पड़े। इस बार वो घर के बाहर बैठे मिल गए। दादा नमस्ते। नमस्ते। मैं पहले भी आपको ढूंढने आया था, आप मिले ही नहीं। मैं कहीं जगह चला गया था। आप कहीं चले गए थे? जी। हमने बुजुर्ग को पूरी बात बताई, झील के रंग नहीं बदलने और मफलर की रंग बदलने की कहानी सुनाई। मैं भी गया था वहाँ, लेकिन मेरा जो ये मफलर है ना, इसका रंग ही बदल गया। इसमें ये सफेद है ना। कैसे हो गया ये? अच्छा काम बात हो रहा है, ये तो अभी मैं सुना नहीं है, सैकड़ों साल से नहीं सुना है। मैं खुद बहुत हैरान हूँ, ये कैसे हुआ? मैं तो सुना नहीं ये बात। ये आप कैसे बात कर रहा है? हाँ। अब चौंकने की बारी बुजुर्ग की थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने भी बहुत सिर खपाया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। वो तो नहीं, वो तो अच्छा काम बात हो रहा है। ये ऐसे वाला बात सुना नहीं मैं अभी तक। ऊपर वाला जानता है, मैं नहीं जानने इसके बारे में। बस यही कहते रहे कि वो झील भविष्य बताती है, और यही सच है। आपको जो भी दिखा उसका जरूर भविष्य से कोई नाता होगा। थक हार कर हम वापस लौट गए, खाली हाथ। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। कुछ कहानियां शायद ऐसे मोड़ पर खत्म होती हैं। दिल को यही समझाया। रास्ते में चलती गाड़ी से हाथ बाहर कर अपने गीले मफलर को सुखाने लगे। वहां जाना तो संभव ही नहीं है, ठंड भी लग रही है। अब दूसरा मफलर लेना पड़ेगा लग रहा है। भैया आपके पास वुलन मफलर है क्या? जी दे दीजिए एक। आप इस झील पे जब देखेंगे तो आप अपना पास्ट भी दिखाई देंगे और अपना फ्यूचर भी दिखाई देंगे। भविष्य पुराण वहीं लिखा था, इसीलिए वहाँ पर झील पर झाँकने पर तस्वीर नहीं भविष्य दिखता है।
Drishyam